डेंटल स्केलिंग या टीथ क्लीनिंग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है आजकल, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इससे रिगार्डिंग बहुत सी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस डेवलप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों में फियर होता है कि स्केलिंग नहीं करवानी चाहिए या इसके करवाने से आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं, आपको सेंसिटिविटी का इशू हो जाता है और स्केलिंग एक पेनफुल प्रोसीजर है। मैं आपको बताऊंगी आर दीज मिथ्स आर रियली ट्रू और नॉट, और क्या रीजंस हैं या क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो डिस्कस करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून विद मी। अस्सलाम वालेकुम यार्स, माय नेम इज डॉक्टर वर्दा शहाब। डेंटल स्केलिंग, जिसे हम दांतों की सफाई करवाना कहते हैं, ये एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर होता है जो कि आपके टीथ और गम्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अब इससे रिगार्डिंग बहुत से कंसर्न्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी में डेवलप हो चुके हैं, बहुत सी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस। इसको जानने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंटल स्केलिंग क्या है, ये कैसे की जाती है, या स्केलिंग कब करवानी चाहिए। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, सो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज, क्या स्केलिंग एक पेनफुल प्रोसीजर है? तो नो, स्केलिंग इज नॉट जनरली कंसिडर्ड एज अ पेनफुल प्रोसीजर। यस, बट यू माइट फील सम डिस्कम्फर्ट और सेंसिटिविटी। लेकिन इस डिस्कम्फर्ट को भी मिनिमाइज करने के लिए आपको लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, जो कि आपके उस एरिया को नम कर देता है जिसकी क्लीनिंग करते हैं। सो आपको कोई पेन या डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। सेकेंडली, क्या स्केलिंग करवाने से दांतों में सेंसिटिविटी का इशू हो जाता है? तो यस, आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। इन सम केसेस आपको 4 to 5 डेज तक या मैक्सिमम आपको 2 वीक्स तक सेंसिटिविटी हो सकती है, बट इट्स जस्ट फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद आपको कुछ टूथपेस्ट और माउथ वॉशेज रिकमेंड की जाती हैं, जो कि आपके टीथ और गम्स की जो पहली हेल्दी कंडीशन होती है उसको रिकवर करती हैं और आपका सेंसिटिविटी का इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। सो गो फॉर स्केलिंग इफ देयर इज नीड ऑफ इट, रिगार्डलेस ऑफ द फियर ऑफ सेंसिटिविटी। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो है कि डेंटल स्केलिंग करवाने से आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं या दांतों के बीच में गैप आ जाता है। तो क्या ये ट्रू है? नो, इट्स नॉट अ ट्रू। अब डेंटल स्केलिंग तो इट्स सेल्फ अ बेनिफिशियल ट्रीटमेंट। आपका जितना भी कैलकुलस जो कि आपके दांतों में डिपॉजिट्स होता है, जो कि एक जरासीम का ढेर होता है, उसको रिमूव करता है। जब ऑब्वियसली आप एक जहरीली चीज को, टॉक्सिन्स को रिमूव करें तो आपको बेनिफिट ही होगा, ये इट्स नॉट अ हार्मफुल फॉर यू। तो जितना भी कैलकुलस डिपॉजिट जब उतरता है तो आपके गम्स और टीथ जो है वो हेल्दी कंडीशन में जाते हैं। अब बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है कि उनका किसी रिलेटिव ने या किसी नॉन पर्सन ने स्केलिंग करवाई है तो उसके दांत हिलना शुरू हो गए थे, उसके दांत कमजोर हो गए हैं अब, और उसके दांतों के बीच में गैप आ जाता है। तो ये उस कंडीशन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर दांतों की केयर नहीं की होती, जिन्होंने कभी स्केलिंग नहीं करवाई, या जिनकी एज 40+ या 60+ होती है, और जिन्होंने कभी ब्रशिंग अच्छी तरह से नहीं की, ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, बहुत ही लापरवाह होते हैं। तो उनके दांतों की कंडीशन ये, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रही है, इस तरह की होती है। इसमें उनके कैलकुलस जो है, जो दांतों में डिपॉजिट्स हैं, वो बहुत ढेर की शक्ल में डिपॉजिट्स होते हैं। जो कैलकुलस डिपॉजिट्स है ये आपके टीथ और गम्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। जो आपकी बोन आपके दांत को सपोर्ट कर रही होती है उसको डैमेज कर देती है, और उसका लेवल बहुत नीचे तक चला जाता है। आपके जो गम्स हैं उसका लेवल भी अपनी हेल्दी पोजीशन से नीचे जाना शुरू हो जाता है, और ये कैलकुलस उसकी जगह ले लेता है। अब क्योंकि ये जरासीम का ढेर होता है, क्यों आप अल्टीमेटली कोई भी चीज़ खाएंगे वो तो मुंह से ही जाएगी आपके, तो ये आपके ओवरऑल आपके जो बॉडी में है उसमें भी फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम करती है, आपको जिस्म की भी बहुत सारी बीमारियां लाक हो सकती हैं। अगर तो आपकी ये कंडीशन है तो ऑब्वियसली जब आपकी स्केलिंग करवाएंगे तो आपके दांत भी हिलेंगे, आपको सेंसिटिविटी का भी इशू होगा, क्योंकि जो कैलकुलस जो इतने सालों से उसने दांत को कवर करके रखा था, जब वो रिमूव होता है तो आपका दांत अनकवर होता है और आपको सेंसिटिविटी का एहसास होता है। ठीक है, आपको ये भी लगेगा कि आपके दांतों के बीच में गैप है, तो वो उन्हें ये लगता है कि उनके पहले जो दांत जब कैलकुलस था उसके ऊपर तो वो ज़्यादा हेल्दी थे, इवन कि वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं और उनकी स्टेज बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जा चुकी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी का अलमिया है कि अपनी इन्होंने मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करनी, और जब डॉक्टर जब स्केलिंग करता है तो ये उन पर ब्लेम कर देते हैं कि हमारे दांत हिलना शुरू हो गए, हमारे दांतों के बीच में गैप आ गए। इवन के डॉक्टर आपको स्केलिंग करने से पहले इन्फॉर्म कर देता है कि अगर आपकी स्केलिंग की तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेज फेस करना पड़ सकते हैं, बिकॉज इट्स टू लेट कि आपकी वो वाली कंडीशन दोबारा से वापस आ जाए जो कि हेल्दी गम्स और टीथ की थी। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, और जो आइडियल टाइम है डेंटल स्केलिंग करवाने का वो है 6 मंथ।
अगर आप 6 मंथ में भी नहीं करवाते तो एटलीस्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर के बाद ज़रूर करवा लें, क्योंकि जब आप ब्रश करते हैं तो 80% तो आपकी ब्रशिंग से सफाई हो जाती है दांतों की, लेकिन जो 20% रह जाती है वो 1.5 साल तक इनफ आपकी क्वांटिटी ऑफ जर्म्स हो चुकी होती है या कैलकुलस हो चुका होता है कि उसको साफ करना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे दांत एक मशीन की तरह काम करते हैं। जिस तरह मशीन की प्रोफेशनल मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, इस तरह हमारे दांतों के लिए भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। डेंटल स्केलिंग की सूरत में को अगर स्केलिंग रिकमेंड की गई है, अगर आपको नीड है तो आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि आप बहुत सी गम डिजीज़ से बच सकते हैं, दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं। और एजुकेट करें खुद को अपनी ओरल हेल्थ के बारे में। आजकल तो वो सोशल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है कि आप खुद को अवेयर कर सकते हैं अपनी ओरल हेल्थ के बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल होती है इजीली। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। मजीद इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।